हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की। तो सोशियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो इसमें हमारा बताया गया है कि जो नर्सिंग फील्ड हमारा रहता है तो उसमें सोशियोलॉजी की स्टडी का महत्व क्या होता है, क्यों ज़रूरी होती है, क्यों जानना ज़रूरी होता है सोशियोलॉजी के बारे में एक नर्स को। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि बताया इसमें मेडिकल सोशियोलॉजी। तो मेडिकल सोशियोलॉजी में हमारा क्या आ जाता है कि मेडिकल सोशियोलॉजी डील विद द मेडिसिन in modern society public health problem like of epidemic coronary heart disease, hypertension, diabetes and intestinal disorder and caused largely by social factor and stress and the strain due to first modern life। तो भी कहने का मतलब ये है कि ये हमारी मेडिकल सोशियोलॉजी है। मेडिकल सोशियोलॉजी का मतलब जैसे कि चिकित्सा समाजशास्त्र हम जिसको बोल देते हैं। तो मेडिकल सोशियोलॉजी जो है वो डील विद द मेडिसिन इन मॉडर्न सोसाइटी। तो भाई जो हमारा ये जो समाजशास्त्र होता है वो हमारी जो मॉडर्न समाज है उसमें हमारा क्या करता है, उसमें जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनसे संबंधित सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो मॉडर्न समाज जो समाज शास्त्र है उसमें हमारा जो मॉडर्न समाज की जो मेडिसिन या मेडिकल जो चीज़ें, मेडिकल से संबंधित जो चीज़ें हैं वो इससे जुड़ी हुई हमारी चीज़ें पाई जाती हैं। और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम लाइक और जो हमारी जो जनता से जुड़ी हुई स्वास्थ्य की जो समस्याएं हमारी होती है जैसे कि एपिडेमिक यानी कि महामारी, कॉर्नरी हार्ट डिजीज यानी कि जो हमारे हृदय से संबंधित जो हमारी बीमारियां होती हैं, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी ज़्यादा हो जाना, डायबिटीज़ जो हमारी शुगर से संबंधित जो समस्या होती है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं, आंत से संबंधित जो बीमारियां होती हैं। तो इसमें कॉज ऑफ लार्जली सोशल फैक्टर ऑफ स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन ड्यू टू द फर्स्ट मॉडर्न लाइफ। तो ये सारी की सारी जैसे कि हमारी आंतों के विकार हैं, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं हमारी, जो कि मुख्य रूप से हमारे स्ट्रेस यानी कि जो तनाव वगैरह जो होता है और आधुनिक जीवन की जो भी हमारी जो चीज़ें होती है जो तेज़ी से हमारी मतलब कि तेज गति के कारण जो उत्पन्न होने वाले जो हमारे सामाजिक कारक होते हैं ना उनसे ये हमारी जुड़ी हुई होती है। यानी कि मॉडर्न लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा तेज है, सोशल फैक्टर और हमारा जो स्ट्रेस है वो जिससे ये जुड़ी हुई है, मतलब कि इतनी जो लाइफ स्टाइल है वो हमारा इस तरीके से बदल गया है कि सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है जीवन में। तो वो जो चीज़ें होती हैं, स्ट्रेन है या फिर स्ट्रेस है, तो उन सभी चीज़ों से संबंधित ये हमारी रहती है। मेडिकल सोशियोलॉजी ऑफ द एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द इंटर हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो मेडिकल सोशियोलॉजी में क्या आ जाता है, मेडिकल सोशियोलॉजी यानी कि हमारा जो चिकित्सा समाजशास्त्र है वो संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, मेडिकल जो एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द इंटर हेल्थ सर्विसेज, जो जितनी भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल हमारा रहता है। सोशियोलॉजिस्ट एग्जामिन डिजीज इन देयर सोशल setting in the life of community as well as the besides and the laboratory for they all have other social cause as well as individual cause prevention depend largely on dealing with the social cause। तो इसमें देखा जाएगा कि भी सोशियोलॉजिस्ट जो हमारे एग्जामिन डिजीज जो हमारी रहती है यानी कि जो समाज शास्त्र वाली समाज शास्त्री जो हमारा होता है यानी कि एक जो सोशियोलॉजिस्ट हमारा होता है, तो सोशियोलॉजी के बारे में जो एक्सपर्ट हमारे जो रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एग्जामिन डिजीज यानी कि जो बीमारियां वगैरह होती हैं उनका एग्जामिन करना, अध्ययन करना, सामाजिक जो चीज़ें होती है हमारी उसके अंदर उन सभी चीज़ों के बारे में जानना, और कम्युनिटी की जो लाइफ होती है हमारी लाइफ ऑफ कम्युनिटी के बारे में सारा का सारा समझना, और जो हमारे जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में, उनके पास जितनी भी हमारी जो लेबोरेटरीज वगैरह होती है यानी कि प्रयोगशाला जो होती हैं उनमें सारी की सारी बीमारियों के बारे में या सारी की सारी चीज अध्ययन के बारे में, इन समुदाय के जीवन के बारे में सारा का सारा उसके अंदर जो है वो जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है? लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो लेबोरेटरी किस लिए बनाई गई है? जो कि हमारे समाज शास्त्री जो होते हैं, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो बीमारियों के बारे में पढ़ना, बीमारियों के बारे में जानना, और जो हमारे समाज की जो चीज़ों की शुरुआत होती है या कम्युनिटी जीवन के अंदर होने वाली जो भी हमारी बीमारियां होती है वो सारे के सारे जो रोगी के की जो भी हमारी जो समस्याएं होती हैं उसकी सारी की सारी चीज़ों की जो जानकारी वो कहाँ मिलती है हमें? प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी ऑफ द सोशल कोज ऑफ हेल्थ इंडिविजुअल कोज। तो उसके अंदर हम करते हैं, क्योंकि ये जो सभी सामाजिक और व्यक्तिगत जो है सारे के सारे कारण हमारे इसके अंदर रहते हैं, क्योंकि किसकी वजह से हो रहे हैं? सामाजिक चीज़ों की वजह से, या फिर हमारा जो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जो रीज़न है, जो कोज है, उनकी वजह से ही हमारी सारी की सारी चीज़ें जो है खराब हो रही हैं। प्रिवेंशन डिपेंड लार्जली, और जो हमारी जो रोकथाम है वो काफ़ी हद तक सामाजिक जो कारण है उनसे निपटने पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे प्रिवेंशन है, जो रोकथाम है, हम जो इन चीज़ों पर रोकथाम लगा सकते हैं वो काफ़ी हमारे सारे के सारे समाज में ही है। वो सारे के सारे कारण जिनसे निपटने पर निर्भर करते हैं कि भी समाज के ये कारण अगर हमारे सुधर जाए, इन चीज़ों पर अगर काम हो जाए तो हमारी जो चीज़ें हैं, हेल्थ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो कहीं हद तक सुधर जाएंगी। डॉक्टर पेशेंट एंड
न्यूरिज पेशेंट रिलेशनशिप, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो इसमें जितने भी हमारे जो डॉक्टर और पेशेंट है, समाज शास्त्र में जितने भी हमारे डॉक्टर और पेशेंट है, नर्स हैं, मरीज हैं हमारे, तो उनके बीच में जो भी हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या फिर रिलेशनशिप है, तो किसी भी प्रकार का जो हमारा संबंध है, तो ये हमारा कैसा रहता है, मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारी शिक्षा है या फिर हमारी जो ट्रेनिंग हम लेते हैं, शिक्षा है या फिर हमारा जो प्रशिक्षण है, उनसे संबंधित चीज़ें हमारी उसके अंदर रहती हैं। या फिर स्टडी ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन टू नर्स इन फॉलोइंग वे। ठीक है, तो इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हो जाता है, यानी कि अस्पताल का जो प्रशासन होता है उसके बारे में या उन चीज़ों के बारे में उसमें सारा का सारा अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। और जो हमारी नर्सिंग जो होती है, नर्सिंग जो है, उसके लिए जो हमारी सोशियोलॉजी है उसमें बहुत तरीके के जो चीज़ें हैं वो हमारी महत्वपूर्ण रहती है। अब देखते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो किस तरीके से हमारी नर्सिस के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो पॉइंट एक दिया इन्होंने, पॉइंट एक के अंदर इन्होंने दिया है, इट विल हेल्प द नर्स नाउ अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो इन्होंने बताया है कि भाई इसमें जो नर्स है ना, नर्स को जो है जितने भी हमारे जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानने में सारी की सारी जो है हेल्प मिलती है। तो जो पेशेंट है वो सामाजिक जीवन किस तरीके का जी रहा है, किस लेवल का उसका जीवन है, खान पान रहन सहन व्यवसाय किस तरीके का है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में उसको जानकारी मिलती है अगर वो सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो उसे पता होगा भी सामाजिक क्या होता है, सामाजिक जीवन क्या होता है, तभी वो उस चीज़ के बारे में हेल्प ले पाएगी। ठीक है, द सोशल इन्वायरमेंट प्ले द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ एंड डिजीज। और जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि सामाजिक वातावरण जो होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा एजुकेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के प्रति जो हमारी शिक्षा होती है, बीमारियों के प्रति जो जानना होता है, उसमें हमारा जो स्वास्थ्य का जो वातावरण होता है या बीमारी के जितने भी हमारे कारण होते हैं, तो उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। दीज फैक्टर इंक्लूड द कल्चर, वैल्यू, कस्टम, बिलीफ, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स, रिलीजन्स, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम्युनिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या जाता है, द फैक्टर ऑफ इंक्लूड द कल्चर, वैल्यू। तो इसके अंदर हमारा ये जो हमारे जो कारक हैं, जितने भी हमारे जो फैक्टर है, सांस्कृतिक मूल्य हमारे यानी कि कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य इसमें आ जाएंगे, कस्टम हमारे जो रीति रिवाज है, बिलीफ हमारी जो मान्यताएं हैं, एटीट्यूड्स यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है, मोरल यानी कि हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं, रिलीजियस यानी कि धर्म, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम्युनिटी, और जो हमारा जीवन स्तर है समुदाय के अंदर जो हमारा जीवन स्तर शामिल है वो। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये कोई भी नर्स जब समझ पाएगी जब उसे सोशियोलॉजी का पूरा ज्ञान होगा। तो सोशियोलॉजी की जो स्टडी है वो एक नर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर उसका सोशियोलॉजी का ज्ञान है तभी वो पेशेंट के बैकग्राउंड में जाकर के सारी चीज़ों का पता लगा सकती है और उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी उसको हेल्प मिल सकती है, और उस वो जो हमारा पेशेंट जो होता है उसके बारे में पूरी जानकारी वो रख सकती है। ठीक है, तो पॉइंट 2 के अंदर देखते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया लाइफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ए हार्मोनियस सोशल इन्वायरमेंट अनेबल हेल्थ। ठीक है, तो मॉल एडजस्टमेंट दिया है इसमें, मॉल एडजस्टमेंट में नॉट ओनली कोज इलनेस बट आल्सो इसमें डिप्रीव हिम द टेकिंग एडुकेट्स एक्शन अगेंस्ट इट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि लाइफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ यानी कि जीवन में जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो उपलब्धता हमारी रहती है, यानी कि जितनी भी हमारी हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हमारी रहती है सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक गठन के अंदर हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक यानी कि हार्मनी सोशल इन्वायरमेंट। हार्मनी सोशल इन्वायरमेंट का क्या होता है, शांतिपूर्ण एक समाज का एक ऐसा वातावरण जिस जो बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, सब एक दूसरे से सहमत हो। तो उसमें होता है वो क्या करता है, वो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम करता है। और इसमें मॉल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई जो लोग एक दूसरे से एडजस्ट कर ही नहीं पाते तो मॉल एडजस्टमेंट वो हो जाता है, जहाँ पर एडजस्टमेंट की कमी होती है। नॉट ओनली द कॉज इलनेस, तो एक मॉल एडजस्टमेंट जो होता है वो केवल बीमारी का कारण नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर कहीं माल एडजस्टमेंट जैसी समस्या है तो वो केवल वो समस्या एक बीमारी का कारण नहीं बनती है, बट आल्सो डिप्राइव हिम द टेकिंग एडवोकेट एक्शन अगेंस्ट इट। तो इस बल्कि क्या होता है इसमें कि भाई एक माल एडजस्टमेंट जो है बीमारी का कारण नहीं बनता है, बल्कि कोई भी जो इंसान है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की जो एडवोकेट एक्शन होता है यानी कि एक उचित जो कार्रवाई है वो करने से भी वंचित कर देता है। यानी कि मॉल एडजस्टमेंट केवल बीमारी ही पैदा नहीं करता है, बल्कि एक इंसान जो है, एक व्यक्ति है या फिर कोई जो पेशेंट है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए भी वो जो है वंचित रह जाता है, यानी कि उसे जो ट्रीटमेंट, जो केयर, जो चीज़ें, जो सेवाएं उसको मिलनी चाहिए वो भी उसको नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया सोशियोलॉजी विल अनेबल हर टू नाउ द डिसेंटिव कल्चर ऑफ इच
पेशेंट इन ए वास्ट सब जैसे कि कॉन्टिनेंट लाइक इंडिया विद द वैरायटी ऑफ रिलीजन्स, कास्ट, ट्राइब्स एंड द कम्युनिटीज, इट इज एसेंशियल टू नाउ द कल्चर ऑफ ईच पेशेंट। तो इन्होंने बताया है कि जो समाज शास्त्र यानी कि जो सोशियोलॉजी है उसमें हर एक जो पेशेंट होता है, प्रत्येक जो रोगी होता है वो अलग संस्कृति को जानने में सक्षम जो है वो बनाएगा। यानी कि इसमें डिसेंटिव कल्चर बताया है ऑफ ईच पेशेंट। तो वही हमारा जो समाज शास्त्र होता है वो क्या करता है, प्रत्येक जो रोगी होता है, हर एक जो हमारा जो पेशेंट होता है उसकी अलग जो संस्कृति होती है उसको जानने में जो है वो सक्षम बनाएगा। अगर आपने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रखी तो आपको क्या पता भाई कितने तरीके के कल्चर, क्या क्या संस्कृति, क्या क्या मान्यताएं हैं हमारे चारों तरफ समाज में। अगर आपने पढ़ रखी होगी तो ही आप उन चीजों के बारे में जान पाएंगे। ठीक है। और इसमें जैसे वास्ट सब कॉन्टिन्यूड लाइक इंडिया ऑफ वैरायटी रिलीजियंस, तो इन्होंने बताया कि भारत जैसा जो विशाल जो हमारा जो देश है तो उसमें जहाँ पर अलग अलग धर्म है, रिलीजन है, कास्ट है, ट्राइब्स है, कम्युनिटीज है, और मतलब कि भारत जैसा जो हमारा विशाल जो देश है, जैसे कि उप महाद्वीप हम जिसको बोल सकते हैं, तो इसमें तो अलग अलग धर्म, जाति, जनजाति और समुदाय जो है वो हमारे मौजूद इसके अंदर रहते हैं। इट इज एसेंशियल टू नाउ द कल्चर इच पेशेंट। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक जो रोगी होता है उसकी संस्कृति को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जिस पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए वो किस संस्कृति से, किस कल्चर से बिलोंग करता है। और अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो ही आपको पता चलेगा भी कौन सी धर्म, जाति, रिलीजन से और किसमें किस तरीके का वातावरण रहता है। द नॉलेज ऑफ नेसेसरी बिफोर ऑफ अटेम्प्टिंग ट्रीटमेंट टू मेक मेडिकल्स एंड नर्सिंग सर्विस मोर इफेक्टिव। तो भाई इसमें जो नॉलेज हमारी जो रहती है, यानी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर नर्सिंग सेवाएं अगर आप दे रहे हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी पेशेंट का, तो उसके लिए जो है पहले इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी पेशेंट का इलाज करने के लिए, और उसे किसी भी तरीके की जो सेवाएं आप दे रहे हैं तो वो सेवा जो है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। फॉर एन अंडरस्टैंड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज एसेंशियल। ठीक है। तो इसके लिए जो भी हमारी जो सोशियोलॉजी जो है उसके लिए जो भी हमारा जो समाज शास्त्र है तो उसके विषय में समझना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी को लेकर के नहीं है तो फिर आप समाज के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे और आपका जो ट्रीटमेंट है, जो आपकी सेवाएं हैं वो भी इफेक्टिव नहीं होंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर दिया गया है, ए नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी will help the nurse to adjust herself with the situation in the hospital organization and the administrations, as this will influence and the problems outcome of the action plans। तो उन्होंने बताया है कि भी जो समाज शास्त्र जो हमारा है ना, जो सोशियोलॉजी है, वो सोशियोलॉजी का जो ज्ञान है वो नर्स को मतलब नर्स को जो है वो अस्पताल का एक संगठन या फिर जो प्रशासन होता है ना उसकी स्थिति के अनुसार ढलने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम सोशियोलॉजी को समझते हैं ना तो सोशियोलॉजी का ज्ञान हमें किस चीज़ में मदद करेगा, एक जो नर्स है वो अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करना सीख जाएगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी सिचुएशन के अनुसार। जैसे कि हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल ने जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और सभी चीज़ों के, तो उसके अनुसार ढलना सीख जाएगी भी कितने बजे जाना है, कब से कब तक की ड्यूटी है, पेशेंट की देखभाल कैसे करनी है, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। तो वो सारी की सारी जो नॉलेज है, अगर सोशियोलॉजी का आपको ज्ञान है तो आप सारी की सारी चीज़ों में ढलना स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों के अनुरूप बात करना, भी बच्चे से बूढ़ों से, बीमारों से किस तरीके से उनकी देखभाल की जाती है और किस तरीके से उनसे बात की जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सोशियोलॉजी अगर आपको आती है तो उसके अनुरूप ढलने में आपको मदद करेगी। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोबेबल आउटकम ऑफ एक्शन प्लान्स। ठीक है। और उसमें जितने भी काम किए जाते हैं, जो भी नियोजित आपके काम होते हैं, उनके जो भी रिजल्ट्स होते हैं उस सभी चीज़ों पर इन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है। जिस भी तरीके का आप काम करेंगे ना तो उसका जो आउटकम है, एक्शन प्लान्स जो आपने किया है उसका जो आउटकम है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, अच्छा आउटकम आता है अच्छी नॉलेज का। ठीक है। द नर्स मस्ट अंडरस्टैंड how person goal, value, attitudes, emotional status, and doctors and nurse bleed into life pattern of adjustment and how they influence of the doctor nurse relationship in the hospital context। ठीक है। तो इन्होंने बताया द नर्स मस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ पर्सनल गोल्स। तो वही जो नर्स हमारी जो रहती है, इसमें जो डॉक्टर और जो नर्स है उनका जो अपना पर्सनल गोल होता है, यानी कि व्यक्तिगत जो हमारा लक्ष्य होता है, वो मूल्य मतलब कि जो वैल्यू होती है, जो एटीट्यूड्स यानी कि जो दृष्टिकोण होता है, इमोशनल स्टेटस यानी कि हमारी भावनात्मक जो हमारी स्थिति होती है, तो उसमें किस प्रकार से जीवन की सारी जो चीज़ें, जो पैटर्न्स हैं जो जीवन के सारे उनको किस तरीके से एडजस्टमेंट उनकी करनी है। ठीक है। तो उसका जो एडजस्टमेंट जो होती है उस सारा का सारा जो स्वरूप होता है उसको आकार जो है वो देते हैं। तो वो कैसे देते हैं, उनका पर्सनल जो गोल्स है वो क्या है, सारे के सारे वैल्यू है या फिर एटीट्यूड, इमोशनल स्टेटस है जो होते हैं, उनमें सारे के सारे जो डॉक्टर जो होते हैं वो इसमें सारी की सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं,
अपने पैटर्न, जो लाइफ पैटर्न है उसके अंदर उसको शामिल करते हैं और फिर उसको एक नया आकार देते हैं। और जो कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द डॉक्टर नर्स रिलेशनशिप इन द हॉस्पिटल कंटेंट्स, और जो अस्पताल है उसके संदर्भ में जो भी हमारे डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, उनके संबंधों को मतलब कि कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हमारी रहती है। तो इसमें जो भी हमारा जो समायोजन यानी कि जो एडजस्टमेंट है उसके स्वरूप को आकार देते हैं, और अस्पताल के संदर्भ में यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर और नर्स हैं उनके संबंधों को किस तरीके से ये हमारी प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर आप सोशलाइज्ड चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि सोशल चीज़ों में आप, तो आपको सामाजिक तरीके से पता होगा भी किसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से हम किस स्टाफ मेंबर से काम के किस तरीके से हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो अपनी उसमें पर्सनल चीज़ें लेकर के नहीं चलनी है, उसमें आप सोशलाइज होकर के यानी कि एक सोशल और सामाजिक वर्कर होकर के ही आप उसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर वो आ जाता है नर्स लर्न द टेक्निक ऑफ एडजस्टमेंट विच कैन बी यूज्ड इन नर्सिंग। तो इन्होंने बताया कि नर्स लर्न द टेक्निक्स, तो वे जो नर्स होती है उसका जो एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट विच कैन बी यूज्ड इन नर्सिंग, तो जो नर्स है उसमें एडजस्टमेंट की जितनी भी टेक्निक्स जो होती है ना, जो भी तकनीक होती है वो सीखती है। ठीक है, और उसका जो उपयोग है वो जो नर्सिंग जो उसका जो प्रोफेशन जो चीज़ें हैं नर्सिंग के अंदर उसमें सारी की सारी चीज़ों का फिर वो उपयोग करती है। तो सारी की सारी नर्सिंग टेक्निक होती है ना, वो सारी की सारी सीखती है। सर्विसेज के अंदर जो भी उसकी चीज़ें आ जाती है तो वो सीखती है और उसका उपयोग फिर अपने नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर वो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड दोज फोर्सेज एंड प्रेशर विच इफेक्ट हेल्थ एडवाइजरी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि भी सोशियोलॉजी हेल्प, जो सोशियोलॉजी है, जो समाज शास्त्र है, वो किस तरीके से जो नर्स जो होती है उनकी जो भी फोर्सेस यानी कि जो बल जो उनके अंदर होता है, जो ताकत जो होती है और जो उनका जो प्रेशर को समझने में सारी की सारी हेल्प करता है, सभी की सभी चीज़ों में। किस किस चीज़ों में हेल्प करता है? सोशियोलॉजी हेल्प द नर्स अंडरस्टैंड दो द फोर्सेज एंड प्रेशर। तो फोर्सेज यानी कि जो उनकी ताकत है और जो उनके ऊपर जो दबाव है, तो उन सभी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। इफेक्ट हेल्थ एडवाइजरी, जो कि स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से और जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है, समाज शास्त्र जो है, वो मदद करता है किसी भी नर्स को ये समझने में कि भी क्या चीज़ फोर्सेज है, मतलब किस चीज़ का बल, कि क्या चीज़ ताकत है और क्या चीज़ दबाव है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने में हेल्प मिलती है। अगर हम सोशियोलॉजी समाज से संबंधित है तो हमें इन चीज़ें समझ में आती है, समाज का प्रेशर, समाज की चीज़ें, समाज में क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा सोशियोलॉजी हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टू ग्रुप एडॉप्शंस, वर्किंग हॉस्पिटल और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस। तो वही जो समाज शास्त्र है यानी कि जो हमारी सोशियोलॉजी है, हेल्प द नर्स, तो वो जो नर्स होती है उसको क्या करती है, जो नर्स होती है अंडरस्टैंड द बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो समूह होता है, समाज शास्त्र जो नर्स का जो समूह होता है, वो सारी की सारी जितनी भी हमारी जो एडेप्शंस की चीज़ें होती हैं यानी कि अनुकूलन चीज़ें होती हैं, अस्पताल जो होता है हमारा, हॉस्पिटल के अंदर जो भी स्वास्थ्य की हमारे संस्थान होते हैं, कामकाज है, जो हमारे संघर्ष हैं, सारे के सारे बिहेवियर में जो कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित किसी भी तरीके की जो हमारे तर्क वितर्क हैं, पारस्परिक जो संबंध होते हैं आपस में, उन सभी को समझने में हेल्प करता है। तो सोशियोलॉजी किस चीज़ में हेल्प करेगी? सारी चीज़ें समझेगी, आपका व्यवहार है, झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरपर्सनल रिश्ते हैं आपस में जो ग्रुप के अंदर होते हैं, काम से संबंधित, अस्पताल में स्वास्थ्य की सिचुएशन के से संबंधित जो भी चीज़ें, उन सभी को समझने में हमारी जो सोशियोलॉजी है, जो समाज शास्त्र है, वो हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया सोशियोलॉजी नर्स कैन अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड द इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ केयर। तो भाई इसमें नंबर 8 के अंदर इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी नर्स कैन अंडरस्टैंड, यानी कि समाज शास्त्र में जो हमारी जो नर्सें होती हैं तो सामाजिक संबंधों की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि जो विशेषता होती हैं, या फिर सोशल रिलेशनशिप जो हमारे रहते हैं, ठीक है, सामाजिक जो रिश्ते होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर होती है, यानी कि जो जटिलताएं होती है हमारे स्वास्थ्य को लेकर, इट्स इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ केयर। तो भाई ये भी सारी की सारी चीज़ें हमारी जो स्वास्थ्य देखभाल जो है उसको प्रभावित, जो उस पर प्रभाव को समझने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि भी जो हमारी सोशियोलॉजी है ना, वो नर्स के सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक संबंधों की जो भी हमारी विशेषता है या फिर जो जटिलताएं हैं और जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल पर उसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, तो उस प्रभाव को समझ सकती है, सारी की सारी चीज़ों को समझ सकती है। भाई ये जो समस्याएं आ रही है ये क्यों आ रही हैं, और जो ये चीज़ें जो उसकी जो विशेषताएं हैं, जो से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनको समझने में भी उसको हेल्प मिल जाती है सारी की सारी चीज़ों में। नेक्स्ट उन्होंने बताया द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फैमिली, कम्युनिटी एंड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ
which health organization are made the services and the distribute medical sociology in useful for the comprehensive health services। तो अभी इन्होंने बताया है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो इसमें जो हमारा जो स्ट्रक्चर्स है यानी कि जो ढांचा है, एक परिवार है, समुदाय है और समाज है। तो उसका जो ढांचा है जिसके आधार पर हमारा क्या हुआ है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्वास्थ्य संगठन ठीक है, तो वो क्या किए जाते हैं, मेड द सर्विसेज, तो ये हमारे बनाए जाते हैं और सेवाएं जो है वो दी जाती है लोगों को। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द मेडिकल सोशियोलॉजी एंड यूजफुल द कम्प्रीहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके आधार पर स्वास्थ्य संगठन भी बनाए जाएंगे और लोगों को सेवाएं भी दी जाएंगी। और इसमें जैसे कि हमारी मेडिकल सोशियोलॉजी जो हमारी हो जाती है, तो ये जो समाजशास्त्र होता है जो कि मेडिकल से संबंधित होता है, ये बहुत ही हमारा कैसा होता है, कम्प्रीहेंसिव हेल्थ सर्विसेज होती है, यूजफुल भी होती है। तो ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोगी भी रहता है। ठीक है, तो इसमें हमें समझ में आया है कि भाई हमारी जो हेल्थ से संबंधित और जो हमारी मेडिकल चीज़ों से संबंधित अगर सोशियोलॉजी का हमें ज्ञान है तो वो किस हद तक हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है, इन सोशियोलॉजी वी स्टडी मैंस पिक्चर ऑफ टुडे एंड टुमारो सोसाइटी टू फाइंड ए वे टू बेटर लाइफ फॉर ऑल। तो अभी जो समाज शास्त्र है यानी कि जो सोशियोलॉजी है उसमें यानी कि हम आज और कल का जो हमारा समाज है ना, तो उसके बारे में मनुष्य की जो धारणाएं हैं यानी कि एक इंसान की जिस भी तरीके की परसेप्शन है। ठीक है, मैन पिक्चर, स्टडी मैन पिक्चर, तो वे मनुष्य की जो धारणाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ताकि जो सभी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी होती है, अच्छी भी होती हैं और जीवन का मार्ग जो है वो उससे खोजा जा सकता है। ठीक है, फाइंड द वे टू बेटर लाइफ फॉर ऑल, तो सबके लिए जीवन का एक अच्छा मार्ग जो है वो ढूंढा जाता है। तो समाज शास्त्र जो है वो हम मतलब कि आज और कल के जो समाज के बारे में, जो मनुष्य की धारणाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं ना, भाई आज पहले ये होता था, समाज में ये होता था, ये बुरी चीजें थी, ये अच्छी चीजें थी, आज समाज में ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो रहा है। तो ये जो धारणाएं होती है उन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं और सभी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसमें मार्ग जो है खोज सकते हैं। बुरी चीजों को खत्म करने करके और अच्छी चीजों पर लागू करके हम ये सहयोग जो है वो दे सकते हैं। आगे इन्होंने बोला है, मेडिकल सोशियोलॉजी विल अनेबल नर्स टू। तो वही हमारी जो मेडिकल सोशियोलॉजी होती है उसमें नर्स जो है वो निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम बनाती है एक नर्स को। तो वो एक नर्स को जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ें सिखा सकती है कि वो क्या क्या कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया, रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल फोर्सेज इन हेल्थ। सबसे पहले वो किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगी कि भाई जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य में सामाजिक शक्तियों के महत्व को पहचाने। सबसे पहले वो क्या पहचानेगी कि भी स्वास्थ्य और सामाजिक शक्तियाँ यानी कि समाज से, समाज की चीज़ें किस तरीके से वो प्रबल कर सकती हैं, तो इन सभी शक्तियों को पहचाने और उसके महत्व को पहचाने। ठीक है, उसे पता होना चाहिए भी समाज में क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए, तो उसको इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस की भी सोशल फोर्सेज इन द हेल्थ। तो भी स्वास्थ्य को लेकर के सामाजिक शक्तियाँ जो हमारी रहती हैं उनके महत्व को पहचाने। तो ये हमारी जो है एक नर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसमें हमारी सोशियोलॉजी इसमें सक्षम बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है, अंडरस्टैंड एंड appreciated in need to deal the such social process as हेल्थ वैल्यू एंड मोटिवेशन। तो वही इन्होंने बताया कि अंडरस्टैंड द एप्रिसिएट। तो इसमें क्या करना भी, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी हमारे मूल्य हैं, जो मोटिवेशन जो यानी कि जो हमारे जितने भी वैल्यू है यानी कि मूल्य है, मोटिवेशन हमारा इसके अंदर जो रहता है, तो वो हमारे जितनी भी सामाजिक प्रोसेस, सोशल प्रोसेस हमारे जो रहते हैं उनसे निपटने की आवश्यकता को समझें और उसकी क्या करें, अप्रिशिएट करें, उसकी सराहना भी करें। यानी कि सारे के सारे स्वास्थ्य, जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित मूल्य और जो हमारी जो मोटिवेशन है, उन सभी चीज़ों को आपने समझना भी है, उन चीज़ों से आपने डील भी करना है, उन चीज़ों को सराहना भी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मेडिकल सोशियोलॉजी जो हमारे से संबंधित जो नर्स होती है, तो उसको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन चीज़ों के बारे में जानकारी होता है तो वो एक जो सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग एक सक्षम होती है नर्स हमारे समाज को समझने के लिए और अच्छी तरीके से चीज़ों को लागू करने के लिए। नंबर 3 में इन्होंने दिया है, ऑर्गेनाइज पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एज पर मोटिवेशनल नीड। तो नंबर 3 में इन्होंने दिया है कि ऑर्गेनाइज पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन मोटिवेशनल नीड। तो भाई जो प्रेरणा जो हमारी दी जाती है यानी कि मोटिवेशनल नीड जो हमारी रहती है, मोटिवेशनल नीड क्या होती है, प्रेरणा से संबंधित हमारी जितनी भी हमारी ज़रूरतें होती है उनके अनुसार
लोगों का जो स्वास्थ्य होता है, यानी कि जन स्वास्थ्य, जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करें, यानी कि लोगों को मोटिवेट भी करें, लोगों को प्रेरणा भी दे और लोगों के स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित करें, ताकि लोगों को समझ में आ सकें, लोग मोटिवेट भी हों और लोग जो है वो जागरूक भी हो सकें। तो भी सोशियोलॉजी की जो स्टडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है एक नर्स के लिए और सोसाइटी में अच्छे जीवन यापन के लिए। और सोशियोलॉजी जो हमारी रहती है उसके नॉलेज के बगैर कोई नर्स जो है वो अपने सामाजिक दायित्वों को नहीं समझ सकती है। तो सामाजिक दायित्वों को समझने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, उनकी शक्तियों को समझने के लिए सोशियोलॉजी का जो है समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक नर्स के लिए। तो ये जो टॉपिक है भाई, ये यहीं पर हमारा होता है ख़त्म और इसके साथ ही हमारी ये यूनिट भी यहीं पर ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट यूनिट के साथ। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें।